नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जो होगी 23 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे जाएगा, जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, और जो सिंगल लाइफ में है, लव लाइफ में है, उनके लिए भी क्या आता है, इन दिनों कैसे रहने वाला है उनका सिचुएशन, ये देखेंगे और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फ़ोन पे जो रेड या ब्लैक कलर की जो भी सब्सक्रिप्शन का बटन आते हैं उसको क्लिक करके दीजिएगा, ताकि आगे चलते मैं जो भी रीडिंग डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देखते हैं इन दिनों मतलब 23 से आज से लेके 31 मई तक की जो वक्त है इनमें आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। वैसे तो हेल्थ हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको ही हम लोग इग्नोर करते हैं। हेल्थ, जस्टिस, मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा परेशान है इन दिनों, या फिर आप किसी न्याय की इंतज़ार कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको उस काम की जस्टिस मिलेगी। मेंटली आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्टोमक की प्रॉब्लम, किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ हजम नहीं कर पा रहे हो, आपका चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आपको थोड़ी सावधानी से अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर हो सके तो डॉक्टर की सलाह भी लीजिए। और अगर आपको किसी मानसिक परेशानी है तो मुझे लगता है इन दिनों उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगी। आपने जैसा किया था उसका सही परिणाम आपको मिलेगा। अगर किसी कोर्ट केस से आप उलझ रहे हो या फिर बहुत दिनों से परेशान हो, किसी चीज़ को लेके उसका परिणाम सही तरह से नहीं आ रहा है, तो इन दिनों मुझे लगता है आपको जस्टिस मिलने की चांसेस है। अभी देखते हैं आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है इन दिनों 23 से लेके 31 मई तक की, 31 मई तक की जो वक्त है इनमें आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है एरीज के लिए, यानी मेष राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। हर्मिट, फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको इसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से अपनी फिनेंस को लेके भी थोड़ी परेशानी में हो, लेकिन इस बार ये कह सकती हूँ कि परेशानी ना ज़्यादा होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हो सकता है आपको इस वक्त आपका जो मेंटल सिचुएशन है वो आपको इतना परेशान कर रहा है जिसके चलते आप सही तरह से कोई काम नहीं कर पा रहे हो, जो भी जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है और वो परेशान है, इसीलिए आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा ही रहेगा। खराब नहीं होगा ये मैं बोल सकती हूँ, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इन दिनों, लेकिन खराब भी नहीं होगा, क्योंकि आप मेंटली परेशान हो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और परेशानी के चलते मुझे लगता है आप सही तरह से अपने फिनांस का ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मतलब सही तरह से अगर बिजनेस है तो नहीं कर पा रहे हो, जॉब में कुछ ये कर नहीं पा रहे हो, और फिनेंशियल स्टेटस भी इसलिए जैसा है स्टेबल है, लेकिन कुछ घटेगा नहीं। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं,
एट ऑफ पेंटिकल्स आप खुद देख लीजिए, जो स्टूडेंट है उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप फिनेंशियल सेक्टर में जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट मतलब वो नहीं जो छोटे बच्चे हैं 5-6 स्टैंडर्ड के नहीं, स्टूडेंट वो भी है जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। कोई तो ऐसा भी है जो हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, जो बाहर मतलब विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट हुए। तो आपको इन दिनों बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप फिनेंशियल सेक्टर में जाना चाहते हो, जैसे बैंक हो गया, जैसे कहीं की भी फिनेंस अगर आप देखना चाहते हो, आप उस फिनेंशियल स्टेटस में काम करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत के बाद आपको जो परिणाम मिलेगा वो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। हो सकता है कहीं से आपका कॉल आ जाए, आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, आपको मेल किया जाए, तो आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। जैसा मेहनत आप कर रहे थे, आपको उस तरह की मेहनत और भी करनी पड़ेगी। और आप अभी हिम्मत मत हारिए। मुझे लगता है कहीं से आपको जॉब के लिए कॉल भी आ सकता है, या फिर अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो आप उसमें भी कामयाब हो सकते हो। इन दिनों उस चीज़ की भी चांसेस है। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो पहले से ही जॉब करते हैं या जो जॉब के लिए सोच रहे हैं, जो जॉब करते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है अगर आप नई जॉब के लिए सोच रहे थे, एरीज में से कोई लोग जो ये रीडिंग देख रहा है, अगर आप नई जॉब के लिए सोच रहे थे तो आपको नई जॉब मिलने की चांसेस भी है, जिससे आपको लगेगा कि आपका विश फुलफिलमेंट हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो उसी में ही आपको प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि इससे अच्छा जॉब हमें नहीं मिल सकता था और मुझे जो मिला है बहुत मिला है। इस तरह की मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दिनों आपके पास जॉब को लेके मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा। और किसी किसी के लिए, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा है, कि नए जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। जो जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन आपको अपना मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको वो मनपसंद जॉब मुझे लगता है इन दिनों मिलने की चांसेस है। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। अगर मैं ये कहूँगी तो आप लोग बोलोगे मेहनत के बगैर क्या मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। लेकिन आपको इस बात को याद रख के मेहनत करना पड़ेगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है पहले आपने इस काम को ठुकराया है, या फिर आपके पास कोई अच्छा ऑफर आ रहा था लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है। तो अभी आपको अच्छे ऑफर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और सही वक्त जब तक ना आए तब तक आपको अपना कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। और बिजनेस में आपको जीत और मेहनत करके ही सफलता मिलेगी, वरना आपने जिस अच्छी चीज़ को गवाया है उसको दोबारा से पाने के लिए, मुझे लगता है कोई कोई लोग ऐसा था जिसके पास अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस का ऑफर आया था लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ठुकराया है। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं वो इसी चीज़ का, लेकिन अभी वो उनके पास नहीं आ रहा है। तो इन दिनों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। जब सही वक्त आएगा तब आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, जो किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हैं, अगर आप झगड़ा करके सिंगल हो या कभी भी शादी नहीं हुई है या रिश्ते में नहीं गए हो आप लोग, तो देखते हैं आपके लिए क्या होता है। जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं उनके लिए क्या आता है। एरीज यानी मेष राशि के जो सिंगल है,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप जो सिंगल हो, आप सिंगलहुड में ही खुश हो। सिंगल हो लेकिन आप परेशान नहीं हो, आपके लाइफ में कोई आए या ना आए, लेकिन आप अपने पावर में, अपनी डिग्निटी में हो, आप पैसे कमाने में बिजी हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है पहले से क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, इसीलिए आप अगर अकेले भी हो तो आप किसी के साथ रिश्ते में जाने के लिए 10 बार सोचोगे, क्योंकि किसी किसी के साथ भी मतलब कोई भी मिल गया वो आपका नहीं चलेगा। आप जब भी रिश्ते में जाओगे, जो भी सिंगल ये रीडिंग देख रहा है, आप बहुत सोच समझ के जांच परख के रिश्ते में जाओगे। जो अगर नहीं तो आप अकेला हो तो खुश हो, इस तरह की मेंटलिटी आपकी रहेगी। आप किसी के साथ भी मतलब कोई भी, वैसे तो इंसान सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप बहुत चूज कर करके वक्त लगा के इंतजार करके रिश्ते में जाना पसंद करोगे। अगर आप पहले रिश्ते में थे तो भी अभी आप रिश्ते में दोबारा से जाने के लिए सोचोगे। फिलहाल आप सिंगल हो, आप सिंगलहुड को एंजॉय करोगे और आपको ये लगेगा पहले मैं पैसा कमा लूँ, स्टेबिलिटी पा लूँ और स्टेबल बन जाओ। वैसे तो आप स्टेबल हो, मुझे लगता है जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसके भी एनर्जी इसमें कैच हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप पाना चाहोगे। अभी देखते हैं जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए क्या संदेश आता है इन दिनों। 23 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। जो रिश्ते में है उनके लिए क्या, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो रिश्ते में है उनके लिए इंतजार इंतजार इंतजार। मुझे लगता है जो लोग एरीज के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें कई लोग जो है थोड़ी एडिक्टेड है, थोड़ी परेशान है। उनके रिश्ते में मुझे लगता है आप दोनों साथ नहीं रहते हो, और जो भी ये रीडिंग देख रहा है साथ में नहीं रहता है, दूर दूर रहता है। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर रहता है, या फिर अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो जो रिश्ते में हो, खुद भी शादीशुदे हो सकते हो एक दूसरे के साथ, या फिर कोई अगर शादीशुदा इंसान आपके लाइफ में है और आप उसी को रिश्ता मानते हो, तो वो इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता है। या फिर आप खुद अगर शादीशुदा हो तो भी आपके पर्सन आपसे दूर रहता है। हो सकता है वो आपको इन दिनों इग्नोर करे और आपको उस इंसान का इंतज़ार हो, आपको वक़्त लगे। हो सकता है आपने उनको, जिनके साथ आप रिश्ते में थे, हो सकता है आपने उनको पहले इग्नोर किया था, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर किया था। अभी वो आपको चाह रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार करेंगे, वो सही वक़्त का इंतज़ार करेंगे। सही वक़्त जब आएगा हो सकता है वो आप ही के बारे में डिसीज़न ले। हो सकता है उनके लाइफ़ में कुछ और भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, या फिर वो किसी एडिक्शन में है, या फिर वो बहुत ही नेगेटिव मेंटलिटी के इंसान हैं। वो हमेशा दूर के सोचते हैं, हमेशा अलग ही सोच में रहते हैं। इसीलिए हो सकता है वो किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आप दोनों में से कोई भी एक। तो उस एडिक्शन के चलते अभी आपके रिश्ते में इंतज़ार करना पड़ेगा। रुके रहेंगे आप लोग प्यार के लिए। अभी अगर मैं कहूँ कि आप दोनों में बहुत अच्छा प्यार रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको जैसे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग जैसे उठ के नहीं ले सकते, कभी-कभी हम लोगों में ऐसा आ जाता है कि हाथ के सामने सब कुछ है, लेकिन हम आलस हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों का रिश्ता उस तरह का रहेगा। बहुत अच्छा रिश्ता मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन रहेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए 23 से लेके 31 मई तक की जो वक्त है, इनमें आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं, बार बार बॉटम ऑफ द डेक में 2 बार आ गया है, द डेविल का कार्ड आ रहा है
मुझे लगता है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग थोड़ा परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन लोगों को। तो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई नशा हो, तो आपको उससे बाहर निकलनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा। हमेशा माइंड में अगर आप किसी चीज़ को बिठा के रखते हो, अगर चिंता करना ही है हमेशा, तो प्रभु का चिंता करो, भगवान की चिंता करो। इंसान की चिंता करके आप लोग खुद की परेशानी को बुलाते हो। इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहो और माइंड को शांत रखो, परेशान मत करो। किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंसान हो या फिर किसी ने आपको इतनी बुरी तरह से अपने तरफ करके रखा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको उस कंट्रोलिंग नेचर वाला इंसान के साथ उससे दूर रहना पड़ेगा और खुद को अलग करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो लाइफ है वो सही चल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते